हम तो अंधभक्त हैं इनके। अच्छा, प्रधान जी का अंधभक्त हैं। अच्छा, वो निर्दलीय लड़े जब भी जीतेंगे ये। सर जी काम ऐसा करेंगे, हम एक लाइन खींचे उससे बड़ी लाइन खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये काउंसलर चाहे तो उसे जरूरी नहीं है कि सरकार उसकी पूरी आती है। यदि अकेला काउंसलर भी ईमानदारी से खड़ा हो जाए अपने क्षेत्र के लिए तो उस क्षेत्र को बिल्कुल स्वर्ग बना सकता है, यदि वो ईमानदारी से चाहे तो। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चुनाव शुरू हो चुका है लगभग पोस्टरों के मुताबिक दिल्ली एमसीडी का यानी कि नगर निगम का। जिस तरह से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये पोस्टर देखिएगा। चौक चौराया, बाथरूम, मंदिर, मस्जिद, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां पर पार्टियों के द्वारा पोस्टर बार नहीं हुआ है। हर पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रत्याशी बनने के लिए पोस्टर चिपका के बैठा है। पूरे 5 साल तक किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता ने समस्याओं पे बात नहीं की। ना नालियों के जल भराव को लेकर बात की, ना बढ़ते कूड़े को लेकर बात की, और ना ही गलियों के अंदर जो पानी पहुंचता है घरों के अंदर उस पर बात की। गंदा पानी, नालियों का पानी, सीवर लाइंस का पानी यानी कि जुड़ गया टोटी के अंदर और घरों में पीने को मिला। पूरे 5 साल तक ज़्यादातर क्षेत्रों की ये समस्या दिल्ली के अंदर बनी रही। और साथ ही साथ कूड़े के लिए भी कई बार आंदोलन हुए, पर नगर निगम तो नगर निगम है। पूरे 5 साल चुनने के बाद में मज़े लेते हैं बैठकर। अब कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि इन पोस्टर बार से होगा क्या इतने प्रत्याशी पार्टी खड़े करेगी? अगर बात करते हैं कांग्रेस की या बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की, तो जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के या आम आदमी के हैं सब ही पोस्टर बार कर रहे हैं और सब के सब चाहते हैं प्रत्याशी बनना। ये 5 साल तक कहाँ थे? कभी समस्याओं से पर बात नहीं की इन लोगों ने, कभी क्षेत्र में नहीं गए, और अचानक इतना बड़ा पोस्टर बार। मेरे साथ कुछ तिल्लुपुरी के ही निवासी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे एक करके बात करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। राजेंद्र जी देख रहे होंगे आप कि कितनी तादाद में पोस्टर लगा है। क्या ये 5 साल तक ये जो जितने भी कार्यकर्ता पोस्टर चिपक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, कभी आपको दिखाई दिए? नहीं जी, ये कभी नहीं दिखाई दिए जो आपको दिखाई दे रहा। अच्छा जी। तो क्या आप इनके पोस्टरों पर वोट डालेंगे या कूड़े के गंदे पानी को लेकर वोट डालेंगे? क्या इनको मुद्दा बनाएंगे आप? हम तो सब ये चाहते हैं साफ सफाई रहे। अच्छा, सभी आदमी अपने सुरक्षा रहे यहाँ। भाई इन्होंने पोस्टर से सारी दीवारें गंदी कर दी। नहीं कोई बात नहीं, अब पोस्टर जब लगेंगे जब तो इनके जब पता चलेगा कि कौन कौन सी पार्टी है। अरे वाह, ये भी भाई एक तरीका है इनके प्रचार का। पर ये घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, लोगों से डोर टू डोर नहीं मिलना है इनको। नहीं मिलेंगे जी, मिलेंगे क्यों ना। पोस्टर बनाओ, चिपकाओ दो बस। नहीं आएंगे भी। अच्छा आएंगे भी। हाँ। आप किसको समर्थन करते हैं? कौन सी पार्टी से हैं आप? जी सर, मैं तो पार्टी से सीएम जोन से आप बोल रहे हो आपने। मैं भारत न्यूज चैनल से हूँ। मैं कौन सी पार्टी से हूँ? मैं तो साहब जी अभी इसमें वैसे तो चल रही थी ये हमारे केजरीवाल जी की। हाँ। लेकिन जब जैसा अपना समाज देखा जाएगा ऐसी की जाएगी। अरे वाह, देखिए मुझे ही पार्टी समझ बैठा सर साहब, होता है ऐसा, कोई बात नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार। अमित कुमार। अरे वाह, भाई बड़े खुश नजर आ रहे हो। क्यों बात अमित कुमार जी? कोई समस्या नजर आई नहीं आई दिल्ली में? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ। भैया से पूछो। अरे वाह, देखिए अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ तो लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, नहीं बोल पाते हैं, और कुछ लोग बड़े सोच समझ के बोलते हैं कि प्रत्याशी ना मालूम कौन सा हमारे पड़ोस का ही आ जाए, हम ज़्यादा समस्याओं पे बोल जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। या जो पिछली बार प्रत्याशी रहा है, अगर हमने उसके खिलाफ बोल दिया तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, दोबारा भी तो पार्टियाँ बना के भेज देती हैं। 5 साल काम नहीं किया, फिर प्रत्याशी ठोक देती है पार्टी। राजकुमार जी थोड़ा जानना चाह रहे हैं, पोस्टर बार हो रहे हैं और आप भी समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इन पोस्टर बार पर आप? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव आ रहा है और ये जो सीटें जर्नल हुई हैं, जर्नल होने की वजह से जो बाहुबली लोग हैं जिन पे पैसा ज़्यादा है, उन्होंने पोस्टरों की भरमार यहाँ पर कर दी है। अरे नहीं, बाहुबली ये तो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं सर। कार्यकर्ता ये बताइए, इन पे पूछा जाए कि इन पे पैसा कितना कहाँ से आ रहा है। अच्छा, इतना पोस्टरों की इतनी भरमार है, समझ नहीं आ रहा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ लग रहा है। मंदिर मस्जिद में भी देख रहा हूँ, पेशाब घर तक पे नहीं छोड़ा कुछ। क्या लालच है इन लोगों को कि इस चुनाव को इन्होंने इतना महंगा बनाते चले जा रहे हैं। हाँ, ये बात भी बड़ी है। गरीब आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा या ईमानदार आदमी कैसे चुनाव लड़ेगा? यानी कि ईमानदारी के लिए और गरीबी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। बिल्कुल। जी। तो इसका इंतजाम क्या होना चाहिए वैसे? थोड़ा सा समझा दीजिएगा आप।
मैं चाहता हूँ कि थोड़ा समझा दें कार्यकर्ताओं मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग इसमें थोड़ा संज्ञान ले। जैसे कि टीएन शेषन साहब के जमाने में चुनाव हुआ था कि किसी को भी एक झंडी लगाने की अनुमति नहीं थी, डोर टू डोर लोगों को कैंपेन करना था, उससे एक जागा था कि गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सकता है। पर ऐसा आचार संहिता लगने के बाद में होता है ना जी, ये जो उससे पहले कैसे होगा? इससे पहले किया जा रहा है, तो मैं तो सरकार से कहूंगा कि इन पे छानबीन की जाए, कितना पैसा कहाँ से ब्लैक मनी लगाई जा रही है या व्हाइट मनी इसमें लगाई जा रही है, ये देखा जाए ना, ये पैसा आ कहाँ से रहा है लोगों को। एमसीडी खुद सफाई करने के लिए होती है, नगर निगम जी, और सारी दीवारें गंदी करवा दी गई सिर्फ इसलिए कि नगर निगम का चुनाव है। सर जी 15 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अच्छा, 15 साल के बावजूद भी दिल्ली की हालत आप देख लीजिए। बल्कि मैं अपने इस वार्ड की बताता हूं कि यहाँ पर 5 साल से बीजेपी का विधायक रहा मैडम सरोज, जिनके पति थे शेर सिंह जी। 5 साल से वो काउंसलर रही। लेकिन मैं यहाँ जितने लोग बताते हैं, हमने तो उनकी शक्ल नहीं देखी काउंसलर की आज तक। अच्छा है, हम शेर सिंह जो काउंसलर हैं उनके पास कभी गए हैं तो उन्होंने एक डिक्टेटर तरीके से बात ही नहीं सुनी है, दादागिरी टाइप का उन्होंने दिखाया है। क्षेत्र की समस्याओं के लिए गए, पानी की समस्या के लिए गए, नाली की समस्या के लिए गए, पार्कों की सफाई व्यवस्था को लेके गए। पार्कों की हालत देख लीजिए, बिल्कुल जर्जर हो रखी है। जबकि केजरीवाल ने बोर्ड लगा रखे हैं सौंदर्यीकरण के पार्कों में। आप देखिए जहाँ पर बोर्ड लगा वहीं पर ही एक पौधा नहीं मिलेगा आपको। आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही हैं, क्योंकि हम दिल्ली में देख चुके हैं आम आदमी पार्टी को है, उनने ठेके दुनिया भर के खोल दिए। मैं पहली बार इतनी महंगी शराब, एक के साथ एक फ्री, एक पेटी के साथ एक फ्री, भाई ये पता तो चले कि ये पैसा आया कहाँ से, वो किस खाते से ये फ्री बांटी गई है। जबकि शराब नशा मुक्ति अभी नीतीश कुमार ने बिहार में शराब मुक्ति करी है। अरे यदि आपको शराब ही खोलनी है, प्राइवेटेशन करना है तो स्मैक को भी प्राइवेटेशन कर दीजिए, गांजे का भी प्राइवेटेशन कर दीजिए, खुला बिकने दीजिए। आपको लगता है नशे से ज्यादा बेनिफिट होता है तो इसको खुला कर दीजिए। हम चुनाव एमसीडी की बात कर लेते हैं। बात कर रहे थे आप सरोज की, जो कि यहाँ की निगम पार्षद रही हैं। उन्होंने वो 5 साल आप कह रहे हो कि नहीं आई, नहीं दिखाई थी, बिल्कुल नहीं आई। मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहता हूँ, अगर मान लो एक बार को कि आप निगम पार्षद हैं तो आप किस तरह डोर टू डोर 5 साल तक चलते रहेंगे? पहली बात तो मैं सोशल वर्कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में मैंने नौकरी करी है। यहाँ क्षेत्र के लोग सारे जानते हैं मैंने निष्पक्ष वो करी है। यदि हम जैसों को मौका मिलता है, यदि हम लोग चुनाव लड़ते हैं या मैदान में आते हैं, तो ये जो चुनाव है कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। अच्छा। ये कोई दिल्ली की विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये हमारी लोकल समस्याओं का चुनाव है। जैसे कि पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सफाई की समस्या है, पार्कों की समस्या है। आप देखिए आए दिन यहाँ पर नालियाँ भर जाती हैं, नालियाँ बिल्कुल सील कर दी गई हैं, सफाई बिल्कुल नहीं होती है, नाले भर जाते हैं, बरसात आती है तो यहाँ निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि हमको ऐसा मौका मिला और हम लोगों ने इसमें करा तो एक ऐसा दिल्ली, इस वार्ड को ऐसा आदर्श वार्ड बनाने की कोशिश करेंगे कि जिसकी मिसाल पूरे दिल्ली में दी जाए और ईमानदारी से निष्पक्ष तरीके से जो जनता के सवाल होंगे, जो क्षेत्र के लोग चाहेंगे वो हम काम करेंगे। अरे वाह, आप तो बिल्कुल तैयारी में बैठे हैं। बिल्कुल सर तैयारी है, क्योंकि तैयार आपको ऑफर करूं तो आप चुनाव लड़ने के तैयार हैं? बिल्कुल। अरे सर ये तो आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज ना कीजिए। वैसे तो अभी मन नहीं है कोई। मैं तो मालूम करना जा रहा था कि भाई एक काउंसलर को जो काम करने होते हैं, तो आपने तो बिल्कुल तैयारी कर ली कि भाई आप चैलेंज में आ रहे हैं। सर काउंसलर लड़ सकते हैं चुनाव? काउंसलर जो होता है ना, एक जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता की आवाज होता है। लड़ सकते हैं? अरे सर जनता चाहेगी तो लड़ सकते हैं, क्यों नहीं लड़ सकते? आप जनता कहाँ कहती है किसी से सर? आप खुद अपना मन बनाइए। अरे तो आप चैलेंज ना करें बिल्कुल भी। मन को छोड़ो, मन तो आदमी का बदलता रहता है, कभी मन करता है कभी नहीं करता। कहा जाता है कि कहने में करने में बड़ा फर्क होता है। करने और करने में बड़ा फर्क होता है। 5 साल काउंसलर रहने के बाद में अगर जनता आपको चुन लेगी तो आप भी गायब हो जाएंगे। अरे नहीं सर, गायब नहीं होंगे हम तो। पहली सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने अंदर एक कंट्रोल करते हैं कि हम कभी किसी बड़े ओहदे पे पहुंचे, अपने बीच में अहंकार नहीं लाना और अपने अंदर वो अहंकार नहीं लाना, लोगों को अपने साथ मिलके एक ऐसा रखना जैसे एक हम आम भाई हैं। कभी कोशिश करेंगे कि हम कभी कितने ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाए, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, अगर प्रधान जी चुनाव लड़ते हैं, प्रधान जी भी कहते हैं ना आपको, राजकुमार नाम है इनका वैसे, पर प्रधान जी भी यह कहते हैं अगर ये चुनाव लड़ने तैयार हो जाते हैं तो रिकॉर्ड है, ये सब कुछ बोला है इन्होंने, कि अगर ये प्रधान जी के चुनाव लड़के काउंसलर बन जाते हैं
तो इसी तरह से ये काम करेंगे। थोड़ी और भी बात कर लेते हैं, इनसे बाद में बात करेंगे। सर, करके दिखाएंगे। आप एक बारी मौका तो मिले, जनता यहाँ की सब जानती है। जनता कहाँ से कहेगी? कौन आएगा सर? वोट डालने आएंगे, मांगो तो फेरने लोग आएंगे। इस क्षेत्र में हम बुढ़े हो गए हैं काम करते करते। यहाँ के मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। हाँ। सही है, वाल्मीकि समाज की यहाँ संख्या ज्यादा है। हमारे अभी स्कूलों में जाइए, नगर निगम के स्कूल बिल्कुल जीरो हुए पड़े हैं। वहाँ पढ़ाई का अभाव है। किसी काउंसलर ने देखा जाके स्कूलों में कि बच्चों की क्या पढ़ाई हो रही है, क्या नहीं हो रही। चलिए प्रधान जी, थोड़ी बात कर लेते हैं, आपको लेके बात कर लेते हैं। बात तो कर रहे चाह रहे थे कि हम पिछला 5 साल के अंदर विकास कितना हुआ। अगर मान लो प्रधान जी को लाते हो या चुनाव लड़ने बैठ जाते हैं ये, तो क्या मतलब आप बोलोगे इनसे चुनाव लड़ो? हाँ जी बिल्कुल बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरी सिंह है। हैं? हरी सिंह। हरी सिंह। तो आप चाहते हो ये चुनाव? हाँ जी बिल्कुल चाहते हैं हाँ। हम। ये लड़े हमारी तरफ से, हम इनके साथ हैं। मैं नहीं उकसा रहा हूँ जी आपको, ये उकसा रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल हम साथ हैं। कहलवा दिया जनता से। और हम चाहते हैं ये लड़े। आपका नाम सर क्या हुआ? मेरा नाम बाबू खान। बाबू खान साहब। बाबू खान साहब चाहते हो आप चुनाव लड़ाइए? बिल्कुल चाहते हैं जी, तन मन धन से इनके साथ हैं। अरे वाह, इनके सामने ही बोल रहे हो ऐसा? अरे इनके सामने नहीं, इनके पीछे ही बोलते हैं। पूरी त्रिलोकपुरी जानती है। यानी कि मेरे चैनल पे तय हो रहा है। पूरी सेवा की है इन्होंने, रात दिन मिलाकर। और यहाँ पर जो पब्लिक की जो त्रिलोकपुरी की सेवा है वो भी की है इन्होंने। हॉस्पिटलों में सेवा की है। हम गए कई बार, हमारे साथ में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। हम बीमार जैसे पड़ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, लाइन में लगते हैं। हमें लाइन में कभी नहीं लगने दिया। पूरी तरह जानते हो ना इनको? आप पूरी तरह से जानते हैं, पूरा क्षेत्र जानता है इन्हें। अच्छा, हम ही नहीं जानते, पूरा क्षेत्र जानता है। तो यानी जनता ही कहे आपको, या आप भी सपोर्टर कहेंगे? नहीं, सपोर्टर नहीं है हम तो इनके। देखो हम तो अंधभक्त हैं इनके। अच्छा, प्रधान जी अंधभक्त हैं। अच्छा, जैसे ये कहेंगे हम आधी रात तैयार हैं। और इनको टिकट कोई सी पार्टी दे या ना दे? वो निर्दयी लड़े, जब भी जीतेंगे ये। अरे वाह, देख भाई मामला बिल्कुल पक्का हुआ आपका तो। सर ये तो इनका प्यार है। अच्छा। इन लोगों का, क्योंकि हम लोग रात दिन इनके साथ रहते हैं। अब तो जनता भी कह रही है, अब आप कबूल करते हैं? मेरा भाई हमारा। अब तो जनता भी कह रही है आपके लिए। हाँ तो कह रही है तो सर अभी लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे सर। आप जितना काम प्रत्याशी पिछली बार नहीं कर पाए वो आप करेंगे? सर जी काम ऐसा करेंगे, हम एक लाइन खींचे, उससे बड़ी लाइन खींचने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये काउंसलर चाहे तो उसे जरूरी नहीं है कि सरकार उसकी पूरी आती है। यदि अकेला काउंसलर भी ईमानदारी से खड़ा हो जाए अपने क्षेत्र के लिए, तो उस क्षेत्र को बिल्कुल स्वर्ग बना सकता है, यदि वो ईमानदारी से चाहे तो। भाई देखिए, मैंने इनके पोस्टर नहीं देखे हैं, जो बात सच्चाई की है। कहीं पोस्टर नहीं लगवाया। कोई किसी पार्टी में हो आप? मैं AIM में सेवा हूँ। करते हैं? हाँ जी, ऑल इंडिया मजलिस हिदायतुल मुस्लिमीन में हूँ। उसमें दिल्ली प्रदेश में सेक्रेटरी हूँ। हमारी पार्टी इस बार दिल्ली में चुनाव में शिरकत करने जा रही है, लेकिन अभी इस सीट से कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ है। अच्छा है, यदि अगर जनता कहेगी तो आप आगे बढ़ेंगे, पार्टी कहेगी तो आप आगे बढ़ेंगे? जनता कहे, पार्टी कहे तो पोस्टर क्यों नहीं लगवाए आपने अपने? पोस्टर सर, हम रिटायरमेंट हुए हैं, हमारे पास ईमानदारी का पैसा है, मेहनत का पैसा है। सही बताएं, ईमानदारी का पैसा है। तो कोई भी चुनाव किसी पैसे से नहीं जीता जा सकता। अच्छा, जीता जा सकता है लोगों के साथ, उनके व्यवहार बना के, उनके साथ डोर टू डोर जाके उनसे चुनाव जीता जा सकता है। पैसे से, पैसा तो वो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो इतना पैसा खर्च कर देंगे। यदि पैसे से चुनाव जीता जाए, जीता जाता है लोगों के प्यार से, लोगों के बीच में जाकर। क्योंकि ये चुनाव क्षेत्रीय है, लेकिन मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, जिस पार्टी को मैंने चुना है, उस पार्टी का मकसद है दिल्ली में दलित और मुस्लिम जो है हमारी एकता हो। क्योंकि हमारे त्रिलोकपुरी में आए दिन मुसलमानों में और हमारे वाल्मीकि में जो झगड़े विकास ना हो, विकास ना हो, हिंदू मुस्लिम हो वाली बस। सर ये तो बीजेपी ने मुस्लिम होना चाहिए। बीजेपी ने पिछली बार भी यहाँ झगड़े। आप छोड़ो ना इन चीजों को जी, आप छोड़ो ना इन चीजों छोड़ को। दिया। राशन की बात करो, आप बिजली की बात करो, पानी की बात करो, अच्छी सड़क की बात करो। सर सबसे बड़ी तो नगर निगम के स्कूल बिल्कुल जीरो हैं। पार्क यहाँ के बिल्कुल खटारा हुए पड़े हैं। बढ़िया करेंगे बिल्कुल सर, उसको करके दिखाएंगे। और नहीं करे तो ये हम वादा करते हैं यहाँ जनता के सामने, जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करें। मोदी वाला वादा नहीं है कि 15 लाख खाते में आएंगे। मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ, लोग मेरे घर पे जुलूस निकाल सकते हैं मेरा। ये राजकुमार जी हैं, प्रधान जी भी हैं। मैं तो आया था ये जानने के लिए त्रिलोकपुरी की जनता से कि यहाँ इस चौराहे पर खड़े होकर देखा मैंने, तो लगातार आपको मैं फिर दोबारा से विजुअल दिखा रहा हूँ किस तरह से कोई सा चौराहा त्रिलोकपुरी का, कोई सी गली त्रिलोकपुरी, मयूर विहार की, आसपास कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर नहीं बची है जहाँ पर पोस्टर बार नहीं हुआ है। ज़्यादा बड़े दिल्ली के इलाके में मैं पहुँचा नहीं हूँ। लगातार बस ये अब दिखाने की कोशिश करूँगा कि पोस्टर बार ये कब तक चलेगा और कहाँ तक चलेगा। हालांकि चुनाव आचार संहिता जब लग जाएगी तो ये पोस्टरबाजी सब हट जाएगी और नगर निगम के ही लोग इनकी सफाइयाँ करते फिरेंगे। और खास करके गंदा वो कर रहे हैं जो नगर निगम में रहकर चुनाव जीतकर सफाई का वादा करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज। एक चीज और